मुंबई के दो पहलू हैं, एक जो हम सब लोग देखते हैं और दूसरा एक बहुत ही डार्क पहलू है। हमने जिस तरह की आपकी फिल्में देखी हैं पिछले 10-11 सालों में, तो हमें हमेशा ऐसा महसूस हुआ है कि you have this fascination towards the dark side of Mumbai. Is that true and why so? I think all of us have a gangster in us, na? Oh really? So, no, मैं मुंबई 2000 में आया था और जो मुंबई की हिस्ट्री है वो बहुत ही इंट्रीगिंग है। जो मुंबई की गलियां हैं, जो मुंबई की सड़कें हैं, जिसके बारे में हमने सुना था जब हम बड़े हो रहे थे, तो दैट इज़ वेरी इंट्रीगिंग। और कॉन्शियस ही नहीं, लेकिन लोग मेरे को ऐसी स्क्रिप्ट ऑफर करते हैं बिकॉज दे थिंक इट्स माई जॉनर, और मुझे ऐसी पिक्चर बनाने का मज़ा आता है क्योंकि इसमें रिसर्च काफ़ी जाता है। इसमें रियलिस्टिक स्टोरी जैसे शूट आउट या एक अजनबी या अभी हसीना पारकर, तो उसमें रिसर्च करने का मज़ा आता है। जो एक्चुअल लोकेशन है उसको डुप्लीकेट करने का मज़ा आता है, और कैरेक्टर्स जो पिक्चर में लेते हैं तो वी ट्राई एंड मेक देम सिमिलर टू द रियल लाइफ कैरेक्टर्स। बट these are very interesting facts about Mumbai because it's such a cosmopolitan city, और उसमें grey shades हैं, they're rich, they're poor, we're all living together of different castes and creed, and I think that is the most amazing thing about our city, and I like to portray that on screen. Actually I have to tell you, हम मुंबई में ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जहाँ पर हम ये रियलाइज़ ही नहीं करते हैं कि छोटी छोटी गलियों में कितनी कहानियाँ हैं और क्या क्या हो रहा है। ये हमारा ही शहर है, ये अमची मुंबई है, और यहाँ पर ये सब हो रहा है। सो थैंक्स टू यू वी एक्चुअली गेट एन आइडिया, यू ओपन अ विंडो फॉर ऑल ऑफ अस कि ये भी मुंबई है। Not these streets. Now they're safer. I know that, absolutely. अच्छा, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी मिसेस नाहिद खान कि साल 2017 जो है वो रहा है फीमेल ओरिएंटेड, विमेन ओरिएंटेड फिल्म्स का, एंड वंस अगेन वी हैव हसीना पारकर। सो क्या अलग है जो कि इस फिल्म के साथ में आप लोगों को दे रहे हैं? इसकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है जी, या, और पिक्चर सब अलग होते हैं, बट इट्स नॉट जस्ट वुमेन ओरिएंटेड, बट इसकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है। और श्रद्धा इज मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस इन दिस इंडस्ट्री, शी हैज डन अ वेल डन जॉब। थैंक यू सो मच मिसेस नाहिद। श्रद्धा, आपसे जानना चाहते हैं, द लास्ट टाइम आई मेट यू, यू वर एक्चुअली इन द फेज जब आप हसीना पारकर के उसमें से बाहर आ रहे थे गेटअप में से, एंड यू वर ट्राइंग टू लूज वेट एट दैट टाइम, एंड यू टोल्ड मी हाउ डिफिकल्ट इट इज एंड हाउ अनहेल्दी इट वाज टू एक्चुअली पुट ऑन वेट एंड देन लूज वेट। यू लुक कंप्लीटली डिफरेंट, कैसे मैनेज किया आपने ये ऑन स्क्रीन? First of all, good afternoon, everybody, and thank you so much to everyone to come all the way here to this iconic cinema. ये जो मराठा मंदिर है, बहुत ही स्पेशल फीलिंग महसूस हो रही है इस वक्त कि इतने आइकॉनिक थिएटर में हमारा ट्रेलर लॉन्च हुआ है। एंड आई नो कि रेन्स की वजह से कभी कभी इनकन्वीनियंस भी महसूस होती है, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, to each and every one of you, to the photographers, to the media people, to everybody, thank you for ये effort लेने के लिए। And मेरे लिए of course शब्दों में एक्सप्रेस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अपूर्वा सर ने जिस दिन मुझे ये फिल्म ऑफ़र की, उनके विचार में मैं आई टू प्ले दिस रोल, टू प्ले दिस कैरेक्टर। पहली बार इतना अलग किरदार निभा रही हूँ, तो मैं आई जस्ट वांट टू से अ बिग थैंक यू टू हिम, क्योंकि आई डोंट थिंक कि एक बात है कि लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया, क्योंकि एक होता है जैसे आपने कहा कि एक एक्सपेक्टेशन होती है कि someone is seen in one type of a role. Right, absolutely. And मैं बहुत ही मेरे लिए एज एन एक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही चैलेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है, खास करके क्योंकि ये जो हसीना है जिनके बारे में लोग जानेंगे कि इस औरत पे क्या क्या बीती है उनके लाइफ में, एंड टू बी एबल टू प्ले दैट, इट्स बिन अ वेरी इमोशनली चैलेंजिंग एक्सपीरियंस। एंड I just hope कि सबको ट्रेलर पसंद आए and people enjoy the film as well. Thank you so much, Shraddha. Thank you. सिद्धांत, आपसे भी जानना चाहेंगे हम ये कि ऑफ स्क्रीन भाई से ऑन स्क्रीन भाई, मतलब दो टाइप के भाई हैं आप, एक तो भाई बोले तो भाई बने भाई, वर्ल्ड के भाई, और दूसरे अपनी बहन के भाई प्ले कर रहे हैं ऑन स्क्रीन भी. How was it? Thank you everybody for showing up.
बेसिकली मेरा जो मैं ये फिल्म के लिए सबसे पहले कास्ट हुआ था अच्छा ओ वाह कुछ 3 साल पहले आए थे। तो मुझे अपूर्वा सर का फ़ोन आया कि यू नो आई वांट यू टू प्ले दाऊद इब्राहिम। तो मैं बोला सर मस्ती मत करो यार, मैं और दाऊद इब्राहिम। तो ही लाइक नो नो आई जस्ट वांट यू टू कन्विंस मी दैट यू कैन लुक लाइक हिम। ओके तो मैं बोला कि यार ये तो सीरियस है यार। तो मैं खुश हो गया कि ऐसा कैरेक्टर प्ले करना, यू नो ऋषि कपूर सर हैज़ प्लेड इट, अक्षय कुमार सर हैज़ प्लेड इट। तो आई टुक ऑल माई फादर्स क्लोथ्स, मैंने मेरे पिताजी के कपड़े लिए। हमारे घर पे जो बार है वो काफ़ी 80s का वाइब है वहाँ पर। और एक फोटोग्राफर को बुलाया और मैं शूट किया और सर को मैंने मेरी तस्वीरें दिखाई। तो ही इज़ लाइक ब्रो यूर ऑन। और मैं बहुत खुश हुआ। आई वॉज कास्टेड विद सोनाक्षी बिफोर एंड शी कुडंट डू द फिल्म, सो my sister came on board after that, Oh, which was completely the best thing that's happened to my life, in my career, in my you know, after seeing all her success, she's been working so hard, and then to pull it out was just off the hook. How she's done it, how she's looked, and matlab I can't believe that is her, you know, that all Subhash, the makeup artist, Fasad sir, Eka, they have worked so hard for this film. I would just give it to all these technicians, you know, who just made us look like that, and of course Apurva sir, yeah. वाह लवली एब्सोल्युटली बात बनती है बिल्कुल। तालियां तालियां हो जाएं फॉर ऑल द पीपल हु हैव वर्कड बिहाइंड देयर लुक्स आल्सो, दे हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब। अंकुर आपसे भी जानना चाहेंगे, यू आर प्लेइंग हसीना पार्कर्स हस्बैंड इन द फिल्म इब्राहिम। जैसा अपूर्व बता रहे थे कुछ देर पहले कि उन्हें बहुत रिसर्च करना पड़ा था इस फिल्म के लिए, आपने क्या रिसर्च किया था फॉर योर कैरेक्टर इन द फिल्म? जी मैं जब पहली बार अपूर्वा से इसके लिए मिला था तो उन्होंने मुझे पहले दिन ही होमवर्क दे दिया था कि जाओ इसके ऊपर पहले ऐसे लिख के आओ कि बिकॉज मेरी एंट्री फिल्म में तब होती है जब मैं हसीना से फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ अपनी वेडिंग पे, तो उससे पहले की कोई बैक स्टोरी नहीं है। तो काफ़ी दिनों तक मैंने ये चीज़ लिखी, फिर वापस गया, फिर काफ़ी डिटेल में कैरेक्टर की ब्रीफ दी इन्होंने कि इब्राहिम जो थे वो काफ़ी लंबे थे, रौबदार पठान थे और काफ़ी हंसमुख नेचर के थे, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चलाते थे नागपाड़ा में, और उनको फिल्मों का बहुत शौक था, तो वो स्टंटमैन का काम भी करते थे साइड में जी। तो ये सब जानने के बाद हमारी वर्कशॉप भी हुई थी, काफ़ी दिन उस पर काम किया, फिर श्रद्धा भी काफ़ी प्रिपेयर्ड आई थी, तो जस्ट फर्स्ट डे स्क्रिप्ट रीडिंग में ही हम लोगों का तालमेल सही बैठा और उसके बाद वी स्टार्टेड ऑफ, सो इट वाज वेरी गुड। वाह वाह वाह, वी कांट वेट टू वॉच द फिल्म। अपूर्व मैं आप Sir, was Shraddha your first choice for this movie? Actually, first we had approached Sonakshi, and our film kept getting delayed because John had got injured during her shooting of Force, and I couldn't wait any longer, so I went and spoke to her and I said that agar you know the dates are not working out, we should both move ahead, and she agreed to that. And after that, it became a same struggle all over again. And the next person I had in my mind was totally Shraddha, because not only can she look 17, which she does right now, and she also looks 45, which you saw on screen or behind you. And she's really bubbly. The character in this film, in the beginning, is very bubbly. It's very innocent. She's the daughter in a family of 12. And I thought it would be really interesting to see both the siblings on screen together. And that was how the journey of Hasina Parker began. Shraddha, very recently Karan Johar, Saif and Shahid Kapoor mocked and joked about nepotism at IFA. Would you want to share? Oh, I have no idea about this. I don't watch TV, guys. So, Plus, can we Yes. please stick to the movie? but I have no idea about this, so I won't be able to comment. Next question, please. Hi Shraddha, this is Ravi. Hello. Hi, how are you? Good, how are you? Fine, fine. श्रद्धा, सब जानते हैं कि दाऊद एक ग्लोबल टेररिस्ट है। उसकी दाऊद की जो कहानी है ऑलमोस्ट सभी को पता है, एटलीस्ट डिटेल में नहीं पता होगी लेकिन ऊपरी तौर पर पता होगी, लेकिन हसीना पारकर के बारे में लोगों को इतना नहीं पता। जब आपके पास ये ऑफर आया था तो क्या एकदम से आपने एक्सेप्ट कर लिया, क्या आपके मन में एप्रीहेंशन था कि यू कांट सी योर सेल्फ कि नहीं ये मैं नहीं कर सकती, क्योंकि ये हिस्ट्री से रिलेटेड एक किरदार है, एक रियल कैरेक्टर है, तो क्या अप्रोच था आपका और किस तरह की तैयारी आपने की इसके लिए?
जब अपू सर ने मुझे जब चिंतन ने स्क्रिप्ट नरेट किया अपू सर के साथ, मैं एक्चुअली आई डोंट नो कि अगर आपको ट्रेलर से पता लगा कि इस, जैसे मैंने पहले भी कहा था, हसीना के लाइफ में क्या क्या हुआ, उस पर क्या क्या बीती, तो एंड इट्स अ रियल लाइफ स्टोरी। तो जब एक रियल लाइफ किरदार पर ऐसी कहानी है जहाँ पे इट्स अ फुल जर्नी फ्रॉम हर बीइंग अ लिटिल गर्ल टू बीइंग अ मदर ऑफ फोर चिल्ड्रन, तो वो जो आई मीन इतनी स्ट्रॉन्ग वुमेन, इतनी सिवाय उस पर जो कुछ भी बीती थी, दैट इज़ समथिंग दैट रियली रियली, उससे मैं बहुत इंटरेस्टेड हो गई हसीना पारकर की कहानी में। और मुझे लगा कि ये बहुत, मैं उस चैलेंज से थोड़ी घबराई हुई भी थी, लेकिन पहले ही दिन से अपू सर बहुत, मतलब ही सेड यू कैन डू इट। मैंने उनसे कहा आई लव द स्टोरी, आई लव द स्क्रिप्ट, एंड आई मीन दिस वुमन हैज़ गॉन थ्रू सो मच, एंड ही सेड यू कैन डू इट। एंड उनका कॉन्फिडेंस देख के आई फेल्ट कि ओके, इफ माई डायरेक्टर फील्स आई कैन डू इट, देन आई हैव टू ट्रस्ट हिम, एंड फिर दैट्स हाउ इट हैपेंड। श्रद्धा और अपू सर के लिए, दोनों के लिए एक सवाल है कि हिंदी सिनेमा में जब भी गैंगस्टर की फिल्में बनती है, गैंगस्टर बेस्ड फिल्में जो बनती है, तो अमूमन ऐसा होता है कि वो कहीं ना कहीं गैंगस्टर को ग्लोरीफाई करती हैं, या जो बैकड्रॉप है उसे ग्लोरीफाई करती है। ऐसा अक्सर हिंदी सिनेमा में देखा गया है। तो उसे अवॉइड करने, क्या इस फिल्म में उसको अवॉइड करने की आपने कुछ खास कोशिश की है कि उसे ग्लोरीफाई ना किया जाए, जैसे हालात थे बस उसे दिखाया जाए वैसे? सर, आपने ट्रेलर देखा, आपको लगा कि मैंने कहीं भी ग्लोरीफाई किया है किसी को भी, लेकिन क्या होता है सर कि जब किसी लाइव पर्सन के बारे में आप पिक्चर बना रहे हो, जिसकी फैमिली है, जिसके भाई बहन अभी भी जिंदा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टिक टू द मैक्सिमम रिसर्च यू कैन डू एज अ फिल्म मेकर। नाउ एज अ फिल्म मेकर आई हैव टू टेक बोथ पॉइंट्स ऑफ व्यूज। मैंने पुलिस का भी व्यू लिया था, मैंने जो उनकी फैमिली से, उनके रिश्तेदारों से सुना था वो भी व्यू लिया था, जो क्राइम रिकॉर्ड्स जो पुलिस स्टेशन में है वो ली थी हमने। वी हैव गॉन ऑलमोस्ट एज बैक एज 1979 के सब FIR थे जो हमारे पास। जो आप पिक्चर देखोगे तो आपको एंड क्रेडिट्स में सारे FIRs दिखेंगे कि जो उनके ऊपर केसेस थे, जो क्या थे। तो जितना रिसर्च हम कर पाए, एंड व्हाट आई थॉट विथ माय टू राइटर्स सुरेश नायर एंड चिंतन गांधी could get into the script to make it as balanced as possible, that is what we've done, and at the same time we have kept a commercial angle to it. सिद्धांत से एक सवाल है कि दाऊद के जो न्यूएंसेस पकड़ने के लिए आपने किस तरह की तैयारी की? व्हाट वाज द प्रोसेस? पहले आपने देखा होगा ऋषि कपूर सर, अक्षय सर, ऑल दीज गाइज हैव प्लेड दाऊद इब्राहिम ओनली व्हेन ही इज बिकम 35-40 plus, but nobody has seen Dawood Ibrahim when he is 18-19. So I had the freedom to portray myself in the way I want to when he is young, because कोई जानता नहीं था कि वो कैसे दिखते थे, वो कैसे चलते थे, वो कैसे सिगरेट पकड़ते थे, वो कैसे and how his transformation was there. I would like to thank, of course, Subhash, Fasad sir, everyone. But मुझे एक साइकी उनकी पकड़नी थी, उनका जो जर्नी था बचपन से, वो अपने फैमिली के लिए क्या क्या करते थे, एंड स्पेशली द होल जर्नी वाज वेरी डिफरेंट कंपेयर टू द अदर फिल्म्स। 1 साल लगा मुझे ये प्रेप करने के लिए, टू बी ऑनेस्ट। काफ़ी सारे वर्कशॉप्स किए समर सर के साथ, अमंगस्ट ईच अदर ऑल्सो, बट it was very difficult with all the prosthetics and all in the end. Yeah. हाय श्रद्धा, मेरा सवाल श्रद्धा से। हाय श्रद्धा, प्रेरणा हियर फ्रॉम TV9 न्यूज। श्रद्धा, तुला कशा पद्धतीची तयारी करावी लागली होती लुकसाठी, खास करून कारण खूप वेगळा लुक आहे आणि तू ट्रेलरमधून आम्हाला खूप सरप्राईज केलं आहेस? थांब एक मिनटं प्रेरणा. येस. थँक्यू. कशी आहे तू? मस्त. लुक विषयी सांग, कशा पद्धतीची तयारी तू केली होतीस, कारण तुला पुट ऑन करावं लागलं होतं हो. आणि बाकीचे सिनेमेचं डबिंग आणि या सगळ्या गोष्टी होत्याच. आता डबिंग चालू आहे, पण पूर्ण प्रोसेस होता. आमचं टीम फारच, आय मीन वी वर व्हेरी ब्लेस्ड टू हॅव अन अमेझिंग टीम. सुभाष दादा, सिमरन होती,
आणि वेगळे वेगळे लुक्स आहे फ्रॉम 17 to 45. सो तो प्रोसेस होता तो खूप मज्जा आली, कारण की नेहमी काय ते व्हॉइस पण चेंज करायचं होतं, तर खूप मज्जा आली. पहिल्यांदा असं हा रोल मी प्ले करते, तर मज्जा आली, पण खूप चॅलेंजिंग पण होतं. नक्कीच. आणि मराठी प्लॅटफॉर्मवर देखील तू हा सिनेमा प्रमोट करताना दिसशील आम्हाला? मला असं वाटतं की कुठल्याही प्लॅटफॉर्मवर, आणि आम्हाला फक्त ते इन्व्हिटेशन भेटायला पाहिजे की तुम्ही या आणि प्रमोट करा, मग आम्ही जाणार तिथं. Hi, Shraddha, Mini from India Today, here. हाय, Hi, congratulations on such a powerful trailer. थँक्यू. आय होप यू लाईक इट. Yes. थँक्यू. There always has been instances of unsaid racism in the industry, be it the fairness creams that the celebrities endorse, or right from there's certain definition of beauty that's defined in a stereotypical way. Many celebrities have even cited examples for it, right from Abid Deol to now Nawazuddin Siddiqui, who has recently tweeted about this undenied, unsaid racism prevalent in the industry. So what's your take on it? Do you think it's certainly prevalent in the industry in certain amount? I've always said that personally my definition of beauty is very different. In terms of, I believe that beauty is entirely skin deep first. And that's where, you can come from any background. You can have any ethnicity, you can have any skin color. I feel that true beauty radiates from within. And, of course, I feel like, of course, in our society there are pressures, and I don't feel like it's only prevalent through the film industry. I don't agree with that. Just because our industry is more in the limelight, of course things tend to get a bit more highlighted because of that. But I do feel what's more important is I was on this show, We the People, and we were talking about something completely different. We were talking actually about the Hindi language, Hindi and English languages being, is it cooler to know and speak Hindi? But I will give you the same analogy, and I'll give you the same example. I feel that there are pressures, right? There are pressures in so many different ways, be it what you mentioned. I feel what's really important is how to deal with that kind of pressure, and how you deal with, understanding and knowing and empathizing and explaining, and just underlining the things that actually really truly matter. So I truly feel that of course there are these pressures, but it's how you handle them that really matters. And I personally feel that beauty is entirely skin deep, and to keep smiling, be happy, and spread as much joy as you can. Absolutely well said. Thank you so Thank much. you. Thank you. Hi Shraddha, over here. Hello. First of all, congratulations for the trailer. It looks Thank amazing. you. Thank you. So happy you like it. My question to you is, you have played a lot of fictional characters where you didn't have any reference point, but over here there is a strong reference point because you are playing a real life character. So which one is more challenging for you, the fictional one or the real life one? Because in fictional one you have to add your own understanding of the character. So आई फील कि हर फिल्म के साथ अलग चैलेंजेस होते हैं, और पहली बार एक रियल लाइफ कैरेक्टर पे बेस्ड किरदार निभा रही हूँ, तो डेफिनेटली अनफॉर्चुनेटली मुझे वो मौका नहीं मिला टू मीट हसीना पारकर. आई विश कि आई कुड हैव मेट हर, इट वुड हैव डेफिनेटली हेल्प्ड मी. पर ऑफ कोर्स अप्पू सर ने बहुत वक्त बिताया उनके साथ, तो जो भी उनका अनुभव रहा बाय मीटिंग हर, वो उन्होंने ही एक्सप्लेन टू मी हाउ इट वाज टू मीट हर, उनकी पर्सनालिटी कैसी थी, उनका ऑरा कैसा था. तो दैट helped me a lot to understand, and I hope that I do a satisfactory job at it. But I think with every role it's challenging, whether it's fictional or non-fictional. Every character has its own challenges to play, and I think it's great as an actor. You get to play so many different roles, and I'm very happy that this is the first time that I'm getting to play a real life character. Yes.
Thank Hi, you. Shraddha. And my Thank you. Second question is to Ankur. You know, you played the role of a husband in Sarabjit. So was this film offered to you after Sarabjit, or how did this film happen? सो इस पिक्चर के लिए मैंने पहले टेस्ट दे दिया था अपू सर को, बट मैं फाइनल नहीं हुआ था. जब सरबजीत रिलीज हुई थी, आई थिंक वो देखने गए थे और उस दिन उन्होंने मुझे वापस बुलाया था और उस दिन मुझे पिक्चर मिली थी. Hi, And Shraddha. he's a good husband, yeah. Hi, Shraddha. Yeah, towards you. Hi. This is Monica from Pop Bollywood. Hi. I just want to know you कि आज 22 years हो गए थे DDLJ को यहाँ पे screening के, and fans are now a bit disturbed because the trailer launched. So what do you want to say? Sorry, say that again, please. 22 years से यहाँ DDLJ की screening हो रही थी, and आज disturb हो गए, and fans are a bit upset. Really? They missed the screening. Yeah. So what do you want to say on it? I'm not aware of this actually. Is anybody upset? If anybody is upset, I would want to say sorry, because we would not want to make anyone upset about anything. But I'm not aware I don't know if anybody has been, if there is anybody who's upset or anything. Would you know? Can we Somebody- have next question, please? Huh. Yeah. Relevant to the movie. Hi Shraddha, how much weight did you? Yeah. Mr. Invisible. Hi. Yeah. So how much weight did you actually put on, and can you talk us through the weight gaining and weight losing journey? I put on a few kilos. Appu sir, how many kilos I put on? I don't remember. 8? I think it was, yeah, 7 to 7 9. to, yeah. And now I'm in the process of losing that weight. And I'm trying to. लेकिन of course, I was hoping कि यार वो weight मेरे arms पे जाए थोड़ा सा, लेकिन हर किसी का body type होता है, तो ज़्यादा करके मेरे पेट पे ही जा रहा था और hips पे जा रहे थे ज़्यादा करके. I wish कि एक कोई ऐसा feature होता कि यार थोड़ा और arms पे जाए, थोड़ा और यहाँ पे आ जाए, थोड़ा और you can direct your weight, पर हर किसी का body type होता है, तो तो मेरा मतलब आई विश कि यार मेरे हाथों पे जाता तो थोड़ा और मज़ा आता, पर इट वाज अ प्रोसेस. उस वक्त वर्कआउट बिल्कुल नहीं करना था, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, जो भी खाना चाहते हो आप खा सकते हो. अपू सर सेट पे रोज़ बिरयानी, गुलाब जामुन, क्या क्या, ओहो हो, अभी देखो अभी ना हो, बहुत खिलाया अपू सर ने, बहुत, हम सबको बहुत खिलाया. And I think that, he loves, you have to see his face when he's talking about food. He's like, he lights up, it's like, आज खाने में क्या खाओगे? आज बिरयानी यहाँ से मंगाए, आज ये करे. And we तो are like always ready. We were very, and he would always order not one dish, 7 dishes. मतलब feeding everybody. So I think that my weight gain credit goes to Appu sir. And the film was earlier offered to Sonakshi, so when you were offered the film, were you aware of this fact, and was the feeling any different? I didn't get too much into it because, of course, sometimes you hear things and all of that, but मैं actually मेरे खुद के bubble में रहती हूँ ज़्यादा करके, तो मुझे I was just most excited कि अपू सर मेरे सामने बैठे मुझे फिल्म ऑफर करे, तो मैं उससे ही बहुत excited थी.